हेलो फ्रेंड, आज हम आपको पापकुशा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, अश्विनी शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपया करके इसकी विधि तथा फल कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापकुशा एकादशी है। ये राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्म नाम की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थ के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य शरणांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगनी पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव जी की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के व्रत के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद नाम की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, तब तक उन्हें पाप घेरे रहते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री, अन्न और धन धान्य देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी में कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। जो भक्त इस एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं, वे सहज ही विष्णु के पद को प्राप्त करते हैं। हे युधिष्ठिर, इस व्रत को करने वाले 10 पीढ़ी मातृ पक्ष, 10 पीढ़ी पितृ पक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निप्रोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य कभी दुर्गति नहीं होती तथा वह सद्गति प्राप्त करता है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की इस पापकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत में हरि लोक को प्राप्त करते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छत्री तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करते हैं, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धन धान्य से कुलीन एवं रोग रहित रहते हैं। यह सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, कृपया करके मुझे बताइए कि पापकुशा एकादशी के व्रत को पूर्व में किसने किया और इस व्रत को करने से उसे क्या फल की प्राप्ति हुई। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, इस विषय में मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पापकुशा एकादशी से संबंधित यह कथा जो भी व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट होते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संगति करते हुए पाप कर्मों में व्यतीत हुआ। जब उसका अंत समय आया, तब यमराज के दूत बहेलियों को लेने आए और यमदूत ने बहेलियों से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह सुनकर बहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिरकर उनसे प्रार्थना करने लगा। बोला, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके इस निवेदन से महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विनी शुक्ल पक्ष की पापकुशा एकादशी व्रत का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और इससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए।
इस व्रत के पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह बैकुंठ को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो वह बहेलियों को बिना लिए ही वापस लौट गए। तो प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई थी, वह तुलसी जी की पूजा करती, तुलसी में जल चढ़ाती और कहती, तुलसी माता तू सुखदाता, तू कृष्णा प्यारी, तू बिरवा सींचू मैं तेरा, तू कर निस्तार मेरा, मोह चटके की चाल दीजो, फटके की मौत दीजो, पीताम्बर की धोती दीजो, दाल भात का खाना दीजो, विश्राम का घाट दीजो, श्री कृष्ण का कांधा दीजो, तुम सदा हरि रहो, श्री कृष्ण आए हर हर कहते ले जाएं। तुलसा जी यह सुनकर बड़ी फिक्र में पड़ गईं कि डोकरी जो मांगे वो तो मैं सब दे दूंगी, मगर कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी। यह सोचकर वह सूखने लगी। भगवान कृष्ण आए और बोले, तुलसा जी तुम क्यों सूख रही हो, तुम्हारी तो कार्तिक वारी बड़ी सेवा कर रही है। तुलसा जी बोली, भगवान एक बुढ़िया माई आवे हैं, वह आपका कंधा मांगे हैं, मैं सब कुछ तो दे दूंगी भगवान, परंतु मैं आपका कांधा कहाँ से दूंगी। भगवान बोले, तुम चिंता मत करो, बुढ़िया मरे तो घंटा हिला दीजो, सो मैं आ जाऊंगा। डोकरी मरी सब उठाए पर उठे ना। भगवान आए बाल रूप में, बोले क्या हल्ला हो रहा है। सब बोले डोकरी मर गई है, उठती नहीं है। भगवान ने कहा कहाँ है। अब सबने कहा सब लोग तो उठा के थक गए, अब ये नन्हा सा बालक क्या उठाएगा, चलो तुम भी कोशिश कर लो। अब बाल रूप में भगवान कृष्ण ने बुढ़िया माई के कान में कहा, चटके की चाल लीजो, पटके की मौत लीजो, पीताम्बर की धोती लीजो, दाल भात का खाना लीजो, विश्राम का घाट लीजो, अब ले श्री कृष्ण का कांधा भी ले ले। ऐसा कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई और सब हर हर कहते बुढ़िया माई को ले गए। हे कृष्ण भगवान जैसे बुढ़िया माई को आए वैसे ही अपनी कथा कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता विष्णु भगवान की जय। अब सुनते हैं ग्यारस माता की कथा। किसी गांव में एक बुढ़िया माई अकेले रहती थी, उनके कोई भी नहीं था। एक बार एक साधु महाराज उनकी कुटिया में पधारे। बुढ़िया माई ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। जब साधु महाराज जाने लगे तो बुढ़िया माई ने उनसे कहा कि हे प्रभु, आप ईश्वर के परम भक्त हैं, कृपया आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। साधु ने मुस्कुराते हुए अपनी झोली में से ग्यारस माता की सुंदर सी मूर्ति बुढ़िया माई को दी और कहा, इसे ले लो और इसे अपने बालक की तरह इनकी देखभाल करना और इनका लालन पालन करना, इन्हें अपनी बेटी की तरह ही मानना। बूढ़ी माई को जैसे अनमोल खजाना मिल गया। उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से बच्चे की तरह ग्यारस माता का लालन पालन मूर्ति के रूप में शुरू कर दिया और वह माता को नहलाती धुलाती, नए नए वस्त्र पहनाती, उनकी पूजा पाठ करती, उन्हें खाना खिलाती। इस तरह समय व्यतीत होने लगा। बुढ़िया माई का मन भी लगने लगा। गांव के कुछ नटखट बच्चों ने देखा तो बुढ़िया माई को कहा कि बुढ़िया माई, गांव में एक भेड़िया घुस आया है, कहीं तेरी इस नन्ही सी बच्ची को उठाकर न ले जाए और वह बच्चों को खा भी जाता है, तू अपनी बेटी की देखभाल करना। ऐसा सुनकर बुढ़िया माई डर गई। वह तुरंत माता को मंदिर में विराजमान कर खुद लाठी लेकर दरवाजे पर बैठ गई। उस दिन से वह पहरा देने लगी। ना तो उन्होंने उस दिन से न कुछ खाया न पिया, बस पहरा देने में लगी रही। ऐसा करते करते उन्हें 5 दिन व्यतीत हो गया। बुढ़िया माई की इस भक्ति इस निष्ठा से ग्यारस माता का हृदय पिघल गया और उन्होंने सोचा कि अब इसे दर्शन देना चाहिए। ग्यारस माता ने सुंदर कन्या का रूप रखा। उन्होंने सुंदर वस्त्र पहने और माई के पास आई। जैसे ही माता के पक्की आवाज बुढ़िया माई के कानों में गई, वह सतर्क हो गई। माई ने सोचा कि भेड़िया आ गया है। उन्होंने तुरंत लाठी उठाई और भेड़िया को भगाने लगी। तभी माता ने कहा, मैया कोई भेड़िया नहीं आया है, मैं तेरी कन्या हूँ, देख मैं तेरे सामने खड़ी हूँ। माई ने गुस्से में कहा, चुप हो जाओ, मेरी कन्या के बारे में कुछ मत कहना, मेरी कन्या जैसा तो कोई भी नहीं है। यह देख बुढ़िया माई की आंखों से आंसू बहने लगे। बुढ़िया ना माई ने पूछा, मैया तुम कौन हो? तब माँ ने कहा कि मैं ग्यारस माता हूँ, तेरी भक्ति से मैं तुझसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई ने कहा कि यदि आप मुझे देना चाहती हैं तो बस एक ही वर दीजिए कि मेरी कन्या को कोई भेड़िया न ले जा पाए। ग्यारस माता इस प्रार्थना को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो गई और बोली मैया तेरी कन्या को कभी कोई नहीं ले जाएगा, चल तू मेरे साथ चल और मेरे धाम पर वहीं पर रहना। वहाँ न तू अकेली रहेगी, ना ही कोई भेड़िया तेरी इस बच्ची को ले जाएगा और तू हमेशा मेरे साथ रहे। ग्यारस माता ने मैया का हाथ पकड़ा और अपने साथ अपने धाम ले गई। अब बुढ़िया माई ना तो अकेली थी और ना ही उन्हें भेड़िया का डर। हे ग्यारस माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी ऐसी ही कृपा अपनी कथा कहानी कहती सुनते हुकारा भरते सभी पे अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए एकादशी माता की जय।
आइए अब सुनते हैं शालिग्राम भगवान की कथा। एक समय की बात है, नंद बाबा रोज अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे। अब नंद बाबा रोज शालिग्राम भगवान की पूजा आराधना करके उन्हें नहला धुलाकर रोज उन्हें टाड़ पर बैठा देते। अब नंद बाबा का प्रतिदिन का यही काम था। रोज उन्हें कच्चे दूध से स्नान करा के तिलक विलक चढ़ाकर उनके ऊपर और फिर उन्हें ऊपर टाड़ पर बैठा देते। अब कुछ लोगों ने देखा तो उनसे पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि कन्हैया को ये गुलाब जामुन लगते हैं और गुलाब जामुन समझकर कन्हैया इन्हें मुंह में धर लेते हैं। अब एक दिन शालिग्राम भगवान को नंद बाबा नहला धुला रहे थे, तभी कन्हैया बगल में आकर बैठ जाते हैं। अब नंद बाबा को ये देखकर बड़ा अच्छा लगा कि चलो ठीक है, कन्हैया भी ये सेवा सीख लेंगे। और नंद बाबा ने उनसे कहा कि बैठ जाओ। अब कन्हैया जी ठाकुर जी के बगल में आकर बैठ गए। अब नंद बाबा ने पहले शालिग्राम जी को दूध से स्नान कराया, फिर दही से स्नान कराया, फिर घी से स्नान कराया, फिर शहद से स्नान कराया। और अब जैसे ही शालिग्राम भगवान पर शहद गिरा, वैसे ही कन्हैया के लार निकलने लगी। अब ये देखकर कन्हैया कहते हैं, कितना भाग्यशाली है ये, जो है दूध दही और शहद से स्नान करा रहे हैं। अब मैं भी मैया से कहूँगा कि मैया मुझे सादे पानी से स्नान न कराया कर, मुझे भी इन सब चीजों से स्नान कराया करो, क्योंकि बीच बीच में मैं इन्हें खा भी लिया करूँगा। अब एक बात और बताते हैं कि ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान क्यों कराया जाता है? इसीलिए कराया जाता है क्योंकि ठाकुर जी को ये पसंद है और बीच बीच में ठाकुर जी से खा भी लिया करते थे। जब सब चीज ठाकुर जी पे पड़ता है, पंचामृत, घी, शहद आदि, तो ठाकुर जी मुंह खोल खोल के उसे चख लेते हैं। इसीलिए उन्हें ये सब चढ़ाया जाता है ताकि ठाकुर जी का स्नान भी हो जाए और उनका भोग भी लग जाए। अब यह देखकर ठाकुर जी की लार निकल आई और ठाकुर जी कहते हैं कि अब जय जय तो मीठा हो गया होगा। इसके बाद नंद बाबा ने शक्कर से स्नान कराया। अब ठाकुर जी के फिर मुंह में पानी आ गया और कहने लगे कि जय जय तो मीठा हो गया। इसके बाद नंद बाबा ने ठाकुर जी को अच्छे से स्नान वगैरह करा के चंदन आदि पुष्प आदि चढ़ाकर एक जगह बैठा दिया और फिर वो अपना मंत्र जाप करने लगे। इसके बाद नंद बाबा तो जाप में लीन हो गए। ठाकुर जी ने देखा कि बाबा तो जाप कर रहे हैं। अब ठाकुर जी धीरे से आगे बढ़े और चौकी पर रखे शालिग्राम भगवान को उठा लिए और अपने मुंह में धरकर बैठ गए और मुंह में रख के जैसे कोई पान चूसता है, ऐसे उन्हें रखकर चूसने लगे। अब ठाकुर जी बड़े प्यार से जय जय को चूस रहे थे कि जय जय की मिठास अंदर चली गई है, थोड़ी देर में आएगी। इतने में नंद बाबा की माला पूरी हो गई और उसके बाद अपनी माला को माथे से लगाकर भगवान को देखने लगे। चौकी पर देखा तो शालिग्राम भगवान गायब थे। अब बार बार इधर उधर देखें। अब यशोदा मैया को आवाज लगाते हैं कि यशोदा, और कहते हैं शालिग्राम भगवान कहाँ चले गए। बगल में बैठे देखते हैं और कहते हैं, लाला ये तेरे मुँह में क्या है दिखा। तो लाला कहते हैं अब नंद बाबा ने देखा कि शालिग्राम भगवान लाला के मुँह में है और उन्होंने एक दिया कान्हा के मुँह पे लगा के अब शालिग्राम भगवान नीचे आ गए और उन्होंने उसे माथे पर लगा दिया और यशोदा मैया से बोले कि वाकई में हमारा कान्हा बड़ा उद्यमी है। यशोदा मैया कहने लगी कि हुआ क्या है। तो नंद बाबा बोले कि ये मक्खन खा जाए, घी खा जाए लोगों के घरे का, परंतु जाने आज तो हद ही कर दी, आज तो जाने भगवान ही खा ले। यशोदा मैया देखकर हंसने लगी और बोली कि ये तुमने जो है शहद से स्नान कराया तो जाई मारे इसने खा लिया है। अब ये देखने के बाद उस दिन से नंद बाबा शालिग्राम की पूजा पाठ करने के बाद उन्हें टांड पर रख देते ताकि ठाकुर जी के हाथ ना लग जाए, नहीं तो ये जय जय को खा जाएगा। ऐसी हमारे ठाकुर जी की मधुर लीला है। तो प्रेम से बोलिए शालिग्राम भगवान ठाकुर जी की जय। तो ये थी एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी, जिसे सुनने से एकादशी के साथ साथ भगवान विष्णु और तुलसी माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारी कथा कहानी पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करें।